नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। शराब की बोतल पर नीति का लेबल। छत्तीसगढ़ में जो लोग भी मदिरा पान करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब यहाँ पर तरह तरह के ब्रांड मिलेंगे। पहले लोगों को शिकायत होती थी कि उनके पास 3-4 तरह के ही ब्रांड मिलते हैं। लोग दिल्ली जाते थे, नागपुर जाते थे और वहाँ से चोरी छुपे ब्रांड लेके आते थे और फिर उनको लगता था कि अच्छे ब्रांड नहीं मिल रहे हैं। कुछ कुछ ब्रांडों की मोनोपोली थी। पर सरकार ने जो शराब सेवन करने वाले मदिरा प्रेमी हैं उनकी व्यथा को अच्छे से समझ लिया है। विष्णुदेव साय की सरकार है, हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो हम ही ने बनाया है और हम तुमको बेहतर चीज़ देंगे, चाहे वो कैसे भी हो। और इसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी हम उसको रोकेंगे, क्योंकि पिछली सरकार में शराब को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायत है जिसकी जांच चल रही है। कुछ अफसर जेल में हैं, कुछ से पूछताछ हो रही है और बहुत सारी बातें जो है हम रोज़ अखबारों में, मीडिया में इस पे बात करते हैं। तो इस बार जो है निश्चित रूप से जैसे छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा था, उसके बाद यदि हम देखते हैं कि शराब की खपत में भी छत्तीसगढ़ देश में काफ़ी नाम इसने कमाया है और सरकार के राजस्व की प्राप्ति का ये भी एक बड़ा साधन है। यही वजह है कि भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे फिर भाजपा की हो, फिर कांग्रेस की हो, फिर भाजपा की हो, कोई सरकार इसको व्यवस्थित कर सकती है, नकली शराब ना बिके ये व्यवस्था कर सकती है। पर इसकी बंदी जो है, प्रतिबंध लगाने के लिए वो इस दिशा में कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाती। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में या और भी देश के बहुत सारे राज्य, महाराष्ट्र में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, यहाँ कोई आजू बाजू के राज्यों में ऐसी शराबबंदी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में मैंने कहा कि दोनों ही सरकारें रही हो, हाँ हो सकता है इसकी नीतियों के कारण कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता हो। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने विदेशी शराब खरीदने की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। FL10 के लाइसेंस को कैबिनेट ने निरस्त कर दिया। पहले विदेशी शराब की खरीदी लाइसेंसधारी करते थे, अब इसकी खरीदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन करेगा। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी रुकेगी, ब्रांड नहीं मिलने की शिकायतें भी बंद होंगी और उपभोक्ताओं की नाराज़गी दूर होगी। और उपभोक्ता जो हैं अब दुकानों में जो लाइन लगाते हैं उनको तरह तरह की अलग अलग ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी और वो पीकर सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे। तो देखिए इस पर एक रिपोर्ट। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। भाजपा की सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई शराबबंदी योजना को बंद करके शराब का धंधा करना शुरू कर दिया है। अब सरकार शराब खरीदेगी भी और शराब बेचेगी भी। और कांग्रेस सरकार के दौरान जो शराब की दुकानें बंद की गई थी, अब वो भी दुकानें भविष्य में शुरू कर देगी। और भाजपा का शराब को लेकर जो दोमुहा चरित्र है महिलाओं के सामने आ गया है। ये वही भाजपा है जो शराब के कारण महिलाओं के घर को बर्बाद होने की बात कहकर घड़ियाली आंसू बहाते थे, राजनीति करते थे और शराबबंदी की मांग करते थे। आज वही भाजपा शराब का धंधा कर रही है, शराब खरीद रही है। तो आपने जैसे सुना कि कांग्रेस के और के प्रवक्ता क्या कह रहे थे और उप मुख्यमंत्री जो है अरुण साव वो नीति बता रहे थे कि नीति में कैसे बदलाव आया है। तो शराब की बोतल पे नीति का जो लेबल लग रहा है इस पर हम बातचीत करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और शशिकांत साहू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात की जाए तो जो लोग मदिरा पान करते हैं सरकार उनके प्रति उदार है और सरकार ने उनके लिए न केवल तरह तरह के ब्रांड उपलब्ध कराए हैं बल्कि सरकार ने चखना का केंद्र भी खोला है। और सरकार चाहती है कि जो भी काम करो व्यवस्थित तरीके से करो, उसमें कोई लीपापोती की गुंजाइश, कोई हेरा फेरी की गुंजाइश ना हो। और जो बीच के बिचौलिए हैं जिनके माध्यम से FL10 का जो लाइसेंस हो रहा था सरकार ने उसको ख़त्म किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे
मतलब आरोप हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। अब इसको लेकर एक नई तरह की बातचीत हो रही है। कांग्रेस कह सकती है कि साहब हमारे पे बहुत आरोप लगता था कि हमने गंगा जल उठा के कहा था कि हम लोग शराबबंदी किए करेंगे और नहीं किए। बीजेपी ने इसको बड़ा एक नैरेटिव सेट किया हमारे भी लिए और हमको कहा कि हम शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि वो शराबबंदी करेगी, पर हाँ उन्होंने कहा था कि हम इसको नियंत्रित करेंगे और इसमें जो कुछ बेहतर हो सकता है वो करेंगे। अब चूंकि सरकार ने बनने के बाद जो भी सोचा हो और एक निर्णय लिया है, तो इस निर्णय को लेकर कांग्रेस को क्या आपत्ति? रवि भाई, आप पहले अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। जी, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, एक फ्रेज से शुरुआत करूंगा। पीने से कर चुका था मैं तौबा, मगर बादल का रंग देखकर नीयत बदल गई। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 वर्षों में हर बार ये कहती रही, शराबबंदी कब कर रहे हो, शराबबंदी कब कर रहे हो, आपने वादा किया था, न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स, न जाने कितने टीवी चैनल, न जाने कितनी सभाओं में, हर जगह इनके नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता सब लोग कहते रहे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है तो इनकी नीयत नजर आने लग गई है। ये हमको कहते थे कि आप शराबबंदी करो, और इन लोगों की सरकार आने के बाद जॉब्स देना तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले इन लोगों ने ये कर दिया कि चखना सेंटर को पहले दुरुस्त किया जाए कि वहां पर और कैसे एयर कंडीशनर लगा सकते हैं और उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे वहां पर 5 स्टार फैसिलिटी ये दे सकते हैं। पहले इन लोगों ने उसका प्रावधान। तो रवि भाई फिर दूसरी बात इन लोगों ने, रवि भाई आप इसको इस तरह भी तो समझिए कि सरकार ने जो है चखना सेंटर खोल के बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया। देखिए, चखना सेंटर खोल करके रोजगार, मिश्रा जी आप बड़े वरिष्ठ हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, काफी तजुर्बा है आपका। अगर सरकार को पैसे ही कमाने हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कल ड्रग्स की दुकानें खोल देंगे और बोलेंगे कि बेच दो और वहां से रोजगार कर लो। ये कहते थे कि हमको आप शराब बंदी करो, शराब से प्रदेश में नशा फैल रहा है, महिलाएं परेशान हो रही है, युवा परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग आ गए कि उसको कैसे व्यवस्थित करें और लोगों को उसकी तरफ प्रेरित करें। आज ये लोग कहते हैं कि सारी शराब जो है वो सरकार खरीदेगी। किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं आप? इनका घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। इन्होंने कहा था हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे नया रायपुर में, जिसमें 6 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी की कैबिनेट में उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं, कोई चर्चा नहीं। इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे और पूरे जोड़ेंगे और किस तरह से रैपिड ट्रांसपोर्ट हो सकता है रायपुर, भिलाई, दुर्ग, उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं। इन लोगों ने और भी कई सारी बातें कही थी जो क्रांति योजना लेकर के आएंगे। इन्होंने कहा था युवाओं को फ्री में लोन देंगे ताकि वो लोग रोजगार बना सके। ये सारी बातें इन लोगों ने कुछ भी नहीं की। लेकिन आप देखिए इनका फोकस कहां है? शराब। इनका फोकस कहां है? चखना सेंटर। इनका फोकस कहां है कि कैसे उन बिचौलियों से ये पैसा इनके जो नेता बैठे हुए हैं वो लोग कमाए। सरकार डायरेक्ट खरीदेगी और कहीं ना कहीं इन लोगों की सेटिंग, कमीशन खोरी, सब चीजें शुरुआत होंगी। हमारे प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्थित करके दुकानें बंद करने का काम चालू किया, 50 दुकानें हमने बंद की, 25 दुकानें हमने बंद की। हमारा टारगेट था कि धीरे धीरे शराब बंदी करनी है और लोगों को हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि शराब धीरे से स्टेट में नहीं रहेगी, और हम सुनियोजित तरीके से डाउनफॉल पे जा रहे थे। ये लोग तो सब खोलने का काम कर रहे हैं। चलिए रवि भाई आप इतना, रवि भाई आपकी बात सुन के दिनेश जी जो है 2-3 बार मुझे इशारा कर चुके हैं, तो चलिए इस बात को थोड़ा और एक तरफा ना करके 2 तरफा करते हैं। दिनेश अग्रवाल जी आप बोलें। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा मैं रवि जी से, एक हेल का मतलब बता दीजिए। शराब पे इतना ज्ञान दे रहे हैं, एक हेल का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए रवि जी, चलिए। अरे आप अपनी बात करिए ना, मुझे जब बोलने का मौका मिलेगा मैं बोलूंगा। आप बोलिए, आपको क्या कहना है। आप इतने सारे काउंटर, चलिए आप दिनेश भाई आप सुनिए ना, आप सामान्य ज्ञान का प्रश्न मत पूछिए, आप अपने इन्होंने जो आरोप लगाए उसका आप जवाब दीजिए ना। नहीं जानते और डिबेट में आग बैठ गए। नहीं दिनेश भाई वो छोड़िए, आप इन्होंने जो आरोप लगाए आप उसके उसमें जवाब दीजिए ना। जी मैं
मैं उसी पे आना चाहूंगा। ज्ञान दीजिए ना, आपके ये पास कितना खेल ज्ञान जी। है। आप मेरे से मेरा ज्ञान मत मांगिए। मैं चलो बहुत चलो चलो, सारी आप चीजें दिनेश जानता भाई हूं। बोलिए। आप रवि भाई, मांगूंगा अगर एफएल 10 के बारे में आपको पता नहीं है तो दुर्भाग्य है, फिर डिबेट में आके बैठे हैं। एफएल 10 है क्या? चलिए बोलिए। तो बताएं। इनको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि एफएल 10 क्या तो है। बताइए ना, जिसमें आप अपनी बात तो भ्रष्टाचार करिए। करते थे, इनके आका भ्रष्टाचार करते थे, इनकी सोनिया गांधी के पास पैसे जाते थे। एफएल 10 का लाइसेंस वो होता है। अब मिश्रा आपने जी ये देखा देखिए होगा जब सोनिया गांधी भारतीय पे पहुंच गए। आप चुप अब रह ये जाइए, अपनी आप बात चुप तो रह कर जाइए नहीं रवि रहे भाई, हैं। मेरे को बोलने अब विषय दीजिए। पर आइए ना। आपका ज्ञान मुझे पता चल गया है, देश की जनता अरे को, आप प्रदेश की बताइए, जनता विषय को भी पर पता आइए। चल चुका है। आप विषय पर धीरज आइए। रखिए, आप मेरी ज्ञान सुन मुझे तो लीजिए। मिश्रा जी ने रोका, मेरी इसलिए मैं बातों रुक को गया सुन हूँ। लीजिए। मैंने आप विषय पर आइए। सुभाष जी, आपसे अब निवेदन है, ये चुप करा दीजिए। अगर डिबेट टाइप का करना है तो ऐसे वक्ताओं को बैठाइए। मैंने एक चीज बस अरे दिनेश पूछा था भाई, रवि भाई से। आप रवि जी ने, सुनो दिनेश भाई, रवि जी ने बहुत सारी बातें कही है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरे पास जवाब देने के लिए इतनी सारी चीजें जो नहीं, रवि मैं जी ने जवाब कहा में है। आ रहा हूँ भाई आप साहब। बोलिए उस पर, मैं दिनेश जी बोलिए। सुभाष जी, एफएल 10 का लाइसेंस पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आबकारी के तहत खरीदी होती थी। आबकारी के तहत खरीदी होती थी, उसमें आयुक्त होता था जो खरीदी में बैठता था। बेवरेज कारपोरेशन निगम होता था, जिसका 10% जो शराब आती थी उसका पैसा बेवरेज कारपोरेशन में जाता था। लेकिन जब से भूपेश बघेल जी आए, एफएल 10 ए और बी लगा दिए। उसका मतलब हो गया कि अब जो वाइन है, जो वाइन आती है, उसको अब प्राइवेट पार्टी खरीदेगी। तो अनवर ढेबर जैसा आदमी वहां से जन्म लेता है। और आपको बता देता हूं, जब बेवरेज शराब खरीदती थी तो जो विदेशी मदिरा की ब्रांड है वो किसी को कमीशन नहीं देती थी, डायरेक्ट आती है। तो इन्होंने क्या किया, कमीशन का खेल खेलने के लिए, भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए इन्होंने एफएल 10 एबी को अनवर ढेबर जैसे गुर्गों के हाथ में दे दिया और पूरी आबकारी टीम को उसमें झोंक दिया। परिणाम ये हुआ कि आधा माल कच्चे में, आधा माल पक्के में शराब भट्टी में बिकने लग गया। विदेशी शराबें मिलना यहाँ प्रदेश की जनता को बंद हो गई, क्योंकि विदेशी शराब कंपनी इनको पैसा नहीं देती थी। आप हम सब ने देखा, ये वहां जो लोकल शराब है उसको कमीशन के चक्कर में लेने लगे और विदेशी शराब को खरीद करके महंगे रेट में आबकारी को देने लग गए और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये कार्य करती आई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अरबों खरबों 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में, जनमानस की सरकार है, उनका पैसा उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा विष्णुदेव साई की सरकार ने एफएल 10 ए और बी को निरस्त किया और यहाँ आकर के सबसे पहले एफएल 10 और ए और बी को निरस्त करके बेवरेज कारपोरेशन निगम की स्थापना की। और आपको बता दूंगा, ये बोलते हैं शराबबंदी की बात करते हैं, शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी जानती थी शराबबंदी नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने झूठी घोषणा करके मेरी महतारियों को शराबबंदी का वादा इसने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दम खम से इनसे इस्तीफा मांगती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है शराबबंदी नहीं हो सकती और शराबबंदी नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके शराब भट्टियों को बंद करती गई। लेकिन हम सब ने देखा है, ये शराब भट्टी खोलवाने पे आतुर हो गए थे, ये अड्डा बना दिए थे, घर घर में शराब बेचवाने में आ गए थे, क्योंकि इनके अधिकारियों के ऊपर दबाव था शराब बेचवाने का। इनको राजस्व चाहिए था, आधा कच्चा आधा पक्का का, क्योंकि सोनिया गांधी इनके सीएम को पद से उतार सकती थी। और ये कृत्य यहाँ किया गया, यहाँ का देख रेख में यहाँ एजेंसी बन गई। यहाँ की सरकार कहाँ की, झारखंड की। हेमंत सोरेन ने भी यहाँ की एजेंसी के रूप में, यहाँ के अधिकारियों के एजेंसी के रूप में हायर किया और अनवर ढेबर इनका, जो अभी जेल में था, बेल बार बार मिल रही है, जिसको यूपीए एसटीएफ भी उठा के ले गई है, वो जाकर के वहां एजेंट बनते और यहाँ के अधिकारी उनको ट्रेनिंग लेने जाते भ्रष्टाचार की। इसी फार्मूले को सेम अरविंद केजरीवाल, इनका भ्रष्टाचार का जीता जागता मूर्ति, इनका मित्र, उसने भी लागू किया। और आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन की बात हो या ए के त्रिपाठी, अनवर ढेबर या निरंजन दास और
अनिल टूटेजा की बात हो, सब जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए हुए हैं, हेमंत सोरेन जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार अगर किसी ने सिखाया है इस पूरे देश में तो कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। और रही बात, ये बात करते हैं लोकल माल बिचवा करके मेरे भाइयों को महंगे महंगे दारू से अलग कर दिए, क्योंकि यहाँ का जो पीने वाले हैं शौकीन होते हैं, शराब के बहुत लोग शौकीन होते हैं, उनको मजबूरन जाके बाहर से खरीद के सरकार शराब महंगी दर पे लाने पे इन्होंने विवश कर दिया, क्योंकि इनका कमीशन का खेल नहीं चल पा रहा था और 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसको विष्णुदेव साय की सरकार ने पारदर्शिता लाते हुए बेवरेज कारपोरेशन निगम लिमिटेड जो पूर्व में था उसकी पुनः स्थापना की है। और उसके माध्यम से सरकार अब शराब खरीदेगी और भट्टी जहां डिमांड होगी, डिमांड के आधार पे वो भेजने का काम करेगी। एजेंसी तय कर ली गई है, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की स्थापना कर ली गई है। और आप हम सब देखेंगे कि जो इस प्रदेश की जनता ने जो सोच करके भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जनमत दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, उसको विष्णुदेव साय की सरकार, सुशासन की सरकार करते आ रही है। मेरे भाई बोल रहे थे चकना सेंटर के बारे में बता दूंगा। इनके गुर्गे चकना सेंटर चलाते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चकना सेंटर चलाते थे, जिसका राजस्व सरकार को नहीं मिलता था। चकना सेंटर चलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको टेंडर किया ताकि चकना सेंटर का पैसा जो इनके गुर्गे खा जाते थे, जो एजेंट खा जाते थे, जो बाहर के परदेशी आते थे, वो चकना सेंटर का पैसा ये खा जाते थे। इसलिए सरकार ने, क्योंकि प्रदेश की जनता का पैसा है, उसके लिए टेंडर किया बाकायदा। और चकना सेंटर वो क्या आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये खाने वाले लोग है, भ्रष्टाचारी लोग हैं। चलिए दिनेश जी, अब हम रवि गोवालानी जी से जानकारी लेते हैं। वैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ सीए भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। और अभी आप दिनेश भाई ने 2-3 बात कही, रवि जी जो बाकी कही वो तो आप जवाब देंगे, पर उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है एक व्यवस्थित ढंग से टेंडर निकाल के चकना सेंटर खोला। पहले अघोषित रूप से वो चल रहे थे, सरकार को राजस्व मिल रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने ब्रांडेड जो है, जो यहाँ के लोग पीना शौकीन थे, उनके लिए हमने बहुत सारे ब्रांड की व्यवस्था की। और ये बात तय है, ये इसमें सच्चाई भी है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते थे कि यहाँ पे 3-4 ब्रांड ही बिकते हैं। तो अब अगर सरकार खरीदेगी तो लोगों को पीने मिलेगा। अब आप जो दिनेश जी ने आरोप लगाए उन पे सिलसिलेवार आप जवाब दीजिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, दूसरे प्रवक्ता को ये कह देना कि आप जानकार नहीं है और दूसरे जानकार लोगों को बुलाइए भेजिए, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की शब्दावली नहीं हो सकती। आप अपनी बात करिए, जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपनी बात करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही कि हमने परिवर्तन किया था, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने कोई भी नीति में परिवर्तन नहीं किया था। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, 2018 के समय में उस विधानसभा सत्र का एक भूपेश बघेल जी का भाषण है, शायद अगर आपके पास मोबाइल में या कोई पीछे तरफ होगा तो निकाल करके देख लीजिएगा। सबसे पहले कि सारे ब्रांड्स ठीक तरीके से नहीं मिल रहे हैं, ये सारी बात की शुरुआत भूपेश बघेल जी ने की थी। और ये सारी की सारी चीजें सदन में कही थी उन्होंने। और ये बात क्यों कही थी? क्योंकि उस समय एक लोकल ब्रांड को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, और जितने भी लेकर के सेंटर्स थे उसमें सिर्फ वही एक लोकल ब्रांड मिलती थी, जिसका प्रमुखता से सारी बातें हमारे नेता ने उठाई थी। तो हम लोगों ने कहा था कि हम शराब बंदी की तरफ जाएंगे। हमने कोई भी नीति में परिवर्तन नहीं किया, हम तो इसको बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो आपका ये कह देना कि हमने एक व्यवस्था चालू की थी, पहली बात तो पूरी तरीके से गलत है। हमारी तरफ से पिछले 5 वर्षों में कोई भी लिकर पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ, हम बंद करने की तरफ चल रहे थे। जब हमें उसमें व्यापार करना ही नहीं था, जब हम उसको उस चीज को आगे ले जाना ही नहीं था, हमने कोई भी तरह की बात नहीं कही, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे थे अनवर ढेबर जी का आप नाम ले रहे थे, आप कह रहे थे बिचौलियों को कमीशन मिलता था। एक श्वेत पत्र लेकर के आ जाइए,
बता दीजिए क्या हुआ था, क्या जानकारी है आप लोगों के पास, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सरकार के पास रखी हुई है और सरकार उसको छुपाते हुए कोई फैसला लेना चाहती है। सारी चीजें सामने लेकर के आ जाइए। अनवर डेबर की बात में मैं और आगे आना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट से। रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट देयर इज नो ऑफेंस व्हिच इज framed under section 3 of the PMLA एक्ट। PMLA एक्ट में सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई ऑफेंस नहीं बनता है। उसके बाद EOW फिर से जांच कर रही है। पिछले 2.5 से 3 वर्षों में सिर्फ जांच ही जांच हो रही है, जांच ही जांच हो रही है। और आप लोगों ने तथाकथित घोटाले को कब निर्धारित घोटाला बना दिया, ये समझ में ही नहीं आया। अभी सारी चीजें जांच के दायरे में है, कहीं भी कोई चीज के फैसले नहीं हुए। और जब तक के कोई चीज के फैसले नहीं हो जाते दिनेश जी, मुझे नहीं पता आप कितने क्वालिफाइड है और कितने नहीं है। आप मेरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे थे। अगर जब तक कोई फैसला कोर्ट में नहीं हो जाता, तब तक के कोई भी व्यक्ति आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता, वो बरी होता है और उसको अपनी बात करने का, बात रखने का पूरा अधिकार भारत के संविधान में होता है। कोई भी व्यक्ति हो, आप भी हो, मैं भी हूं, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बातें बोल करके सरकार बनाई। मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा था कि 50% सब्सिडी देंगे और विदाउट इंटरेस्ट लोगों को लोन देंगे नए उद्योग लगाने के लिए। इन लोग शराब के पीछे पड़ गए। हमें कहते थे जन सेवा करो और खुद शराब के व्यापार में लिप्त हो गए। उन युवाओं का क्या? आप लोगों ने जिन युवाओं को वादा किया था उस 500 रुपए सिलेंडर देंगे, उसकी आप लोगों ने जो घोषणाएं की थी, उन सबको कब पूरा करेंगे? पहले आप मूलभूत चीजों को तो बात करिए जो आप लोगों ने कही थी कि हम स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे। हमारी सरकार के समय में हमने नया रायपुर में 1100 एकड़ का होलसेल कॉरिडोर की नींव चलो की रवि स्थापना भाई, की है। हम आज रोकते हैं, थोड़ा सुनिए ना, हम शराब पे बात करते हैं। मेरे सहयोगी शशिकांत साहू हैं। शशिकांत, ग्राउंड जीरो पर ये जो उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इससे जो शराब पीने वाले हैं, बेचने वाले हैं या आसपास के लोग हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं और इससे क्या सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, किस तरह की वृद्धि होगी, बिचौलिए खत्म होंगे, क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल सर, देखिए सत्ता किसी की भी हो, लेकिन शराब को लेकर राजनीति जरूर देखने को मिलती है। जब इससे पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी तो उस समय भी जो है शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने जमकर उन्हें घेरा था और सत्ता में वापसी की थी, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर वादा कांग्रेस ने किया था, उसके बाद जो है वो वादा जो है पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसको लेकर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को घेरा था और इसके चलते जो है महिलाओं ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है वोट कम किया, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आने के बाद वही जो शराब नीति है उसमें परिवर्तन किया है। तो निश्चित तौर से उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस पे जिस तरह से जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी तो शराब घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की छवि जिस तरह से धूमिल हुई थी, तो उसको लेकर जो है शराब नीति में परिवर्तन किया है और अब जो है सरकार सीधे शराब खरीदेगी और इससे जो है कहीं ना कहीं राजस्व में निश्चित तौर से बढ़ोतरी होगी। पहले जो है लाइसेंसधारी के माध्यम से सरकार शराब खरीदती थी, तो अब सीधे खरीदती होगी। वही कई जो शराब का सेवन करते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी काफी थी, क्योंकि जो है उन्हें ब्रांड की शराब है वो नहीं मिल पा रही थी। करीब जो है AFL के जो 10 है उसके माध्यम से करीब 375 ब्रांडों की बात कही गई थी, लेकिन सिर्फ 165 ब्रांड ही उपलब्ध हो पा रहे थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी नाराजगी शराब सेवन करने वालों में थी। तो अब जो है शराब नीति में परिवर्तन किया गया है, तो कहीं उम्मीद लगाई जा रही कि अब जो शराब का सेवन करने वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं जिस ब्रांड का वो शराब लेते हैं वो ब्रांड कहीं ना कहीं उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा हालांकि जो शराब नीति में परिवर्तन किया गया है इसको लेकर कांग्रेस भी तंज कस रही है कि अब खुद राज्य सरकार है वो शराब बेचेगी। बड़े बड़े वादे कर रहे थे जब सत्ता में आने से पहले, लेकिन अब खुद वो शराब बेचने जा रही है। अब महिलाओं को किस तरह से बीजेपी सरकार है वो मुंह दिखाएगी। तो निश्चित तौर से शराब को लेकर कहीं ना कहीं सियासत काफी जो है देखने को मिलती है। एक बार फिर से जो शराब है वो सियासत पर नजर आ रही है। हालांकि जो है शराब नीति में परिवर्तन किया गया है और शराब नीति में परिवर्तन करने के बाद सरकार को इसका कितना फायदा होता है या तो समय बताएगा। जी ठीक है शशि,
तो भाजपा ने राज्य में महतारी वंदन योजना चलाई है और महतारियों को पैसा दिया है। उधर मध्य प्रदेश में लाडली बहना है। बीजेपी का फोकस महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण है और वो चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। पर एक दूसरी तरफ शराब से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं, क्योंकि घर का पुरुष जब शराब पीता है तो वो सबसे पहले आर्थिक रूप से घर में तंगी होती है, फिर बच्चों के साथ मारपीट होती है, उन पर ध्यान नहीं देता, ये सब होता है। तो एक तरफ सरकार महिलाओं को पैसे दे रही है, दूसरी तरफ सरकार ये जानते हुए कि शराबबंदी हो नहीं सकती तो शराब की सिस्टम में कुछ सुधार कर रही है, कुछ व्यवस्था कर रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अभी इस राज्य में इस तरह की बात ना तो बीजेपी ने की ना कांग्रेस ने की कि हम शराबबंदी करेंगे, पर बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में सफल हुई थी चुनाव के पहले कि कांग्रेस ने कहा था गंगा जल उठा के कि हम शराबबंदी करेंगे। इसलिए कांग्रेसी पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे पे इतना चढ़ रहे थे, अब आपकी सरकार आई है तो आप तो बहुत व्यवस्थित तरीके से शराब बेचना चाह रहे हो और वो भी बहुत सुविधाओं के साथ। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, दिनेश भाई? देखिए, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा है। एक शब्द, कांग्रेस ने गंगा जल की झूठी कसम खा करके शराबबंदी का वादा किया था। आप मैं सब जानते हैं, लेकिन रवि गुलानी जी अभी झूठ बोल रहे थे इस डिबेट में कि कांग्रेस ने शराबबंदी का झूठा वादा नहीं किया। रवि भैया सुन लीजिए, मैं आपकी बातों को धैर्य से सुन रहा था। दूसरी बात है, शराब इस प्रदेश में इसलिए बंद नहीं हो सकती क्योंकि बस्तर और सरगुजा में आदिवासी अंचल है। आदिवासी मूल रूप से शराब चलती है, वहां उनकी परंपरा है। तो शराबबंदी का झूठा वादा कांग्रेस ने किया था। तीसरी चीज, हम अवैध शराब को पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये FL10 के माध्यम से जो लाए थे जड़ वहां तक चले गई थी। इनकी अनवर डेबर जैसी एजेंसी गांव गांव में शराब बेचवा रही थी क्योंकि इनको बहुत बड़ा राजस्व पर्सनल मिलना चालू हो गया था। अब ये पैसे जो है वो भट्टी के माध्यम से बस बिकेंगे, अवैध शराब पे पूर्णतः बंदी हो जाएगा। इसलिए सरकार बहुत सोच समझकर इस फैसले पे जा रही है। चौथी चीज, इन्होंने कहा था अनवर ढेबर को जमानत मिल गई, तो जमानत आपको पता मैं नहीं क्या है दिनेश भाई, सुनिए ना दिनेश भाई, मेरा क्या कहना है, देखिए दो चीजें हैं। हम किसी व्यक्ति की बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम एक सरकार की नीति, हो सकता है कि अनवर ढेबर कल बरी हो जाए और उनको कोई आरोप न सिद्ध हो, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं सरकार की नीति की। भाई पिछली सरकार ने FL10 के लिए बीच में लोग रखे थे, विष्णु देसाई की सरकार ने कहा कि हमको बीच के लोग नहीं चाहिए, हमारी एजेंसी सीधे खरीदेगी, बीच के लोग गड़बड़ी करते हैं कि नहीं करते ये अभी कोर्ट में डिसाइड होगा, क्या गड़बड़ी हुई थी नहीं हुई थी। पर मुझे लगता है कि सरकार ने ये बदला है, सरकार को लगता है कि हमारा जो बेवरेज कारपोरेशन है वो सीधे करेगा। दूसरे सरकार को लगता है, जिसकी बात रवि गोलानी जी कह रहे थी कि पहले भूपेश बघेल ने विधानसभा में यही मामला उठाया था जब पिछली सरकार थी कि साहब एक कुछ खास लोगों के ब्रांड बिकते हैं। बाद में अभी लोगों को लगा कि कुछ खास लोगों के ब्रांड बिकते हैं, बहुत सारे ब्रांड नहीं आते हैं। तो अभी सरकार ने ये कहा है कि साहब हम तो सीधे बेचेंगे, एक बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा और ब्रांड के लिए लोगों को परेशान नहीं होने पड़ेगा। और तीसरा, हम शराबबंदी तो कर नहीं पा रहे हैं, तो जो लोग शराब पी रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से बैठ के जो लीगली जिसको आपने टेंडर से चखना सेंटर बनाया उसमें लोग बैठ के पिए। तो कुल मिला के सरकार जो है वो चाहती कि लोग चैन सुख चैन से रहें और जिनको तनाव है, जो शौकीन है, वो जाके आराम से वहीं खाने में बैठें। तो बच्चन जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। तो आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।